शायद वो रिश्तेदार माँ बन जाए तो हालात कुछ और हो जाए। मैं और रसल भी तो रोहान के बाद कितने करीब आ चुके हैं। भूख लग रही है? लाओ मैं गरम कर दो। मम्मी सो गई? हाँ, बहुत मुश्किल से सोई हैं। ब्लड प्रेशर बहुत हाई था उनका। नींद की गोलियां दी हैं, तभी जाके सुकून से नींद आई है उनको। काफी? तुम्हारे और नबील के दरमियान कोई और है? नहीं। तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। Where's my ball? क्या बदतमीजी है ये? नजर नहीं आ रहा मैं सो रही हूँ। Sorry, I was looking for my ball. आइंदा ना हो ऐसे। जाओ बाहर। जाओ मेरे कमरे में जाकर खेलो, उधर दूसरी बॉल है। क्या बदतमीजी है? क्यों उस बच्चे पर चीख रही हो? अभी भी मुझसे ये पूछ रही हैं। नींद खराब कर दी मेरी। शर्म करो, दोपहर के 2 बज रहे हैं। और देखो, रोहान से तुम्हारा अपना भी कोई रिश्ता है, उससे मोहब्बत से बात किया करो। मुझे उससे कोई मोहब्बत नहीं है। इनफैक्ट जब से वो मेरी जिंदगी में आया है ना, अज़ाब हो गई है। जो तबाही और बर्बादी आई थी ना, वो तुम्हारे अपने करतूतों की वजह से आई थी। इस मासूम को क्यों दोष देती हो? और जो तबाही और बर्बादी आने वाली है ना, उसके बारे में ध्यान करो, समझी तुम? और जरा छोटों और बड़ों से बात करने की तमीज सीखो। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। करतूत तुम्हारे अपने नहीं ठीक और बकवास दूसरों पे करनी। लगता है अभी तक आपके दिमाग से भतीजे की मोहब्बत का बुखार नहीं उतरा। अब तो आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया है। अपने दिल पर हाथ रख कर बताएं, क्या ये लड़की हमारे नबील के काबिल है या हमारे घर की बहू बनने के काबिल है? ये उसके यहाँ आने से पहले तुम उसकी दुश्मन हो गई थी। ना वो कम है ना तुम कम हो। शादी के बाद फिर तुमने औलाद का रोना डाल दिया। मुझे पूरा यकीन है कि वो ये सब कुछ अपने लिए नहीं, सिर्फ तुम्हें चिढ़ाने के लिए करती थी। चले, मान लिया कि मैं बुरी हूं, वो इसलिए बुरी है। नबील के साथ उसका सलूक ऐसे क्यों है? क्या आपने कभी देखा कि उसने उठ के नाश्ता बना के दिया हो अपने शौहर को? कभी उसका कोई काम अपने हाथ से किया हो? मैं आपसे कह रही हूँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, औलाद भी नहीं हुई है, इलादगी करवाने में ही सबकी बेहतरी है।
हम नबील के लिए कोई और अच्छी और सलीके वाली लड़की ढूंढ लेंगे। नबील को शाम को घर आने दो, मैं बात करूंगा उससे। और बहुएं ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। लेकिन मामा मामा अनी ने मुझे डांटे। जरूर आपने ही कोई शरारत की होगी, है ना? नहीं भाई, मेरा बेटा तो बिल्कुल भी शरारत नहीं करता। जाओ बेटा अंदर जाकर खेलो, मामा बाहर से आएंगे ना, थक गई होंगी। क्या बात है, परेशान लग रही हैं आप? कुछ हुआ है? सोचा था कि इसकी शादी के बाद इसकी जिम्मेदारियों से आज़ाद हो जाऊंगी, लेकिन मैं तो मजीद मुश्किलात में पड़ गई। अम्मी बताएं तो क्या हुआ है? रूहान दूरे शवार के कमरे में बॉल ढूंढने के लिए चला गया। उसने बहुत डांटा। मैंने कहा तुम इतनी संदिल कैसे हो सकती हो कि अपनी ही औलाद को। रोहान सिर्फ मेरी औलाद है, दुरे फिशा की औलाद है। किसी भी मिसाल या हवाले में आज के बाद आप ये बात नहीं करेंगे अम्मी। मेरा ये मतलब नहीं था। जो भी मतलब था आपका। कॉल आई थी नबील की, कह रहा था मना लेगा दुरे शेवार को। अब आप परेशान ना हो। नबील बहुत अच्छा बच्चा है, अल्लाह उसे जज़ा दे और इससे अकल। रोहान को देख लो मैं।